तो जहाँ तक तिब्बत में अगर देखें तो उस समय प्रार्थनाओं के समय में और जो गेशे लोग हैं वो तमचा करते थे, अर्थात जो शास्त्रार्थ करते थे, जब अध्ययन करते थे वो बहुत ही गंभीर हुआ करता था, बहुत ही वृहद होता था। तो मैंने हालांकि बहुत ज़्यादा उतना अध्ययन नहीं किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अध्ययन किया है। तो इसलिए लहासा में जब चुगला खां के आसपास मैं देखे तो मैंने भी वहाँ पर दमचा किया। मैंने भी एक प्रकार से उस शास्त्रार्थ में शामिल हुआ। तो उस समय जो है कि एक विचित्र सा सपना मुझे आया कि भगवान तथागत बुद्ध वो सामने हैं और मैं उनके नज़दीक हूँ, नीचे बैठा हूँ और भगवान बुद्ध मुझे एक प्रकार से मुझे बुला रहे हैं। तो मैं उनके पास गया और भगवान बुद्ध उन्होंने अपने जहाँ आसन था वहाँ पर मुझे रखा और बहुत ही एक प्रकार से स्नेह दिया। तो उस समय मुझे भी एक प्रकार से जो मेरा जो वेदना है वो बहुत ही अच्छी हुई। तो मेरे पास बुद्ध को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन केवल एक चॉकलेट थी, कैंडी थी, वो मैंने उनको दान स्वरूप दी। तथागत बुद्ध ने बहुत ही मुझे प्रेम दिया। तो इस प्रकार के जो सपने हैं वो अलग अलग सपने आते हैं। तो ये सपने क्या दर्शाते हैं ये हमको जानना चाहिए कि मैं भगवान बुद्ध का एक प्रकार से जो शिष्य कहूँ। अगर मैं तो जिस प्रकार से शरणार्थी के रूप में जब भारत में आए तो एक स्वतंत्रता के रूप में धर्मों को सुनना, प्रवचन करना, लोगों से मिलना और इस प्रकार का अवसर प्राप्त हुआ। तो अभी तक मैंने जो है कि अपने तरफ से पूरे रूप से प्रकार से कार्य किया। सुबह से जैसा ही उठता हूँ वैसे ही कि बोध चित्त जो रत्न स्वरूप है वो जो उत्पन्न हो चुका है उसमें वृद्धि हो और उसमें गिरावट ना आए, इस प्रकार के बोध चित्त की एक प्रकार से प्रणाम करता हूँ। रोज़ मैं अभ्यास करता हूँ, अपने जीवन यापन इस प्रकार से मैं करता हूँ। इस विश्व में चाहे धर्म को मानने वाले हों या ना हों, लेकिन जहाँ तक मनोविज्ञान की बात के बारे में विचार करेंगे तो इससे बहुत सारे लोगों को लाभ होता है, बहुत सारे लोगों का हित होता है। और मेरा जो जीवन है वो बुद्ध के शासन में निश्चित रूप से समर्पित है और आगे भी रहेगा। तो हम लोग शरणार्थी के जो रूप में आने के बाद तो बहुत सारा कार्य किया, बहुत सारा हित किया, वैज्ञानिकों से मिलकर के उनके साथ साथ चर्चा की और वैज्ञानिक लोग भी पसंद करते हैं। और वैज्ञानिकों के साथ साथ जो धर्म को नहीं भी मानने वाले लोग हैं कि जो वैज्ञानिक जिस प्रकार से सोचते हैं तो उस प्रकार से मैं भी चर्चा करता हूँ उनके साथ साथ। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत ताशीदिले करता हूँ। अभी तक मैंने अच्छा कार्य किया है और आगे भी करता रहूँगा। तो आज जो प्रवचन का विषय है वो जातक कथाएं हैं। जैसा कि प्रार्थनाओं के बाद अक्सर ये पहला प्रवचन यही होता है। प्रार्थनाओं के बाद एक व्यवस्था होती थी कि जातक कथाओं को पढ़ा जाए। तो आज जो है, हालांकि इससे पूर्व में जो इसकी व्याख्या हो चुकी थी, अब आज से 5वां जो अध्याय है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो सुपराग जो जातक है वो है कि जब कोई व्यक्ति धर्म में रहता है तो सत्य विनाश करने के लिए पर्याप्त है। धर्म का पालन करने से अच्छाई मिलती है, उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करना चाहिए। अपने कई जन्मों में से एक के दौरान बोधसत्व एक बहुत विद्वान जहाज कप्तान थे। महान महासत्व अपनी सहज
तीक्ष्णता और चित्त की स्पष्टता के कारण हमेशा विश्व के किसी भी अन्य महान व्यक्ति से आगे निकल जाते थे, चाहे वे कोई भी कला या विज्ञान अपनाते हों। इस प्रकार यह हुआ कि एक कर्णधार के रूप में अपने जीवन के दौरान बोधिसत्व में सभी असाधारण गुण मौजूद थे जिनकी कोई कल्पना कर सकता था। आकाशीय पिंडों की गति को जानने के कारण वह हमेशा अपना सटीक स्थान जानते थे और इसलिए कभी वो एक प्रकार से नहीं खो सकते थे। सभी प्रकार के पूर्वानुमानों को जानने के कारण वह हमेशा घटनाओं के बदलते स्वरूप के साथ साथ तालमेल रखना जानते थे और इसलिए जो कुछ भी समय पर या असमय होता था उसे वो जानकारी उनको थी। हम लोग जो एक प्रकार से शरणार्थी के रूप में हैं, तो शरणार्थी के रूप में अगर देखें तो हालांकि मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि हम पूरे विश्व में एक संबंध बना सकते हैं। तो इससे जो है एक प्रकार से हमारी लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं बहुत ही सुदूर देश से आया, फिर उसके बाद लहासा में पहुंचा, परम पावन दलाई लामा का नाम मिला, प्रार्थनाओं में जो कि प्रत्याहार की प्रार्थना है उसमें कई बार जाने का अवसर मिला और इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया। और इसके साथ साथ शरणार्थियों के रूप में हम लोग जब रहे तो बहुत सारे चीज़ों का सामना किया, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध के दर्शन में लोगों में एक प्रकार से नई सोच आना, लोगों का एक प्रकार से इसमें रुचि दिखाना और जो धार्मिक लोग हैं उनमें भी जो बौद्ध मनोविज्ञान है उसके एक परीक्षण करना कि जो परिशुद्ध चित्त जो नहीं है उसको परिशुद्ध करना, चित्त को प्रशिक्षित करना। इसके आधार पर अगर इसमें देखें तो हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी इस पर एक प्रकार से रुचि दिखा रहे हैं और मेरे जो जान पहचान के पश्चात देशों के वैज्ञानिक हैं वो मनोविज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, उनको ये पसंद है। आप अगर अच्छी तरह से सोच विचार रखोगे, आप स्थान कोई भी हो, जगह कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति से मिलें, लेकिन अगर बोधिचित्त का अभ्यास करेंगे, उसके माध्यम से लोगों का अगर हित करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर को प्राप्त करने का अर्थ सिद्ध होता है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं कि जैसे ही मैं सुबह उठता हूं तो बोधिचित्त का अभ्यास करता हूं। इसके साथ साथ जो भी चीज़ है माया के रूप में है, स्वभाव सिद्ध नहीं है, इस प्रकार के अभ्यास करता हूं और मेरा जो दैनिक अभ्यास है इस प्रकार से चलता है। तो जो धर्म में जैसा कि कहा गया है, जो उपदेश दिए गए हैं वो बहुत लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोधिचित्त के दीक्षा दें इस प्रकार से कहा तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं सुबह जैसे उठता हूँ, बोधचर्या अवतार के जो शब्द हैं या बोधचर्या अवतार में जैसा कहा गया है उस प्रकार से हम बोधिचित्त का उत्पाद करेंगे। और जब हम बोधिचित्त को बोधचर्या अवतार में जिस प्रकार से कहा गया है, जब हमारे मन में डर हो या फिर मन में थोड़ी सी गिरावट जैसा हो तो उससे हमको लाभ प्राप्त होता है। उस समय मन में एक उत्साह पैदा होता है और उस प्रकार से खुशी मिलती है कि जब तक जीवधारी है, जब तक आकाश स्थित है, तब तक मैं भी जीवधारियों का हित करूँगा। तो वो उसके माध्यम से एक प्रकार से बहुत ही एक अच्छा लगता है, एक बार खुशी होती है। तो इसके साथ साथ वो चित्त के साथ साथ जो कि शून्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। तो बोधिचित्त उत्पाद करने के बाद यही विचार होता है कि सभी जीवधारियों को बुद्धत्व की प्राप्ति कराने के लिए प्रयास करें। लेकिन जो बोधिचित्त या जो बुद्धत्व की प्राप्ति जो है वो कैसे आता है कि जो भी चीज़ों को हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इससे लाभ होता है। शून्यता का अभ्यास करने से ये लाभ होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, तो हमारे मन में इससे एक प्रकार से
सच्चाई पता लगती है। इसलिए बोध चित्त का अभ्यास और शून्यता का अभ्यास निरंतर मैं करता हूँ। इससे बहुत लाभ होता है। तो इसलिए पहले जो बोध चित्त की जो दीक्षा है उसको मैं यहाँ पर दूँगा। तो यहाँ हालांकि बहुत सारे इसमें बोध चित्त उत्पाद करने की विधि हैं, लेकिन बोधचर्या अवतार में जैसा कहा गया है वो अच्छा है। तो जैसा कि मैंने अतीत के बुद्ध में बोध चित्त का ग्रहण किया, जैसे उन्होंने क्रम से बोध सत्यों की शिक्षाओं का पालन किया, वैसे जगत कल्याण के लिए बोध चित्त उत्पन्न कर उन शिक्षाओं को वैसे ही क्रम से सीखूंगा। 3 बार कहें। जैसे अतीत के बुद्धों ने बोध चित्त को ग्रहण किया, जैसे उन्होंने क्रम से बोध सत्यों की शिक्षाओं का पालन किया, वैसे ही जगत कल्याण के लिए मैं भी बोध सत्य उत्पन्न कर उन शिक्षाओं का वैसे ही क्रम से सीखूंगा। जैसे अतीत के बुद्धों ने बोध चित्त का ग्रहण किया, जैसे उन्होंने क्रम से बोध सत्यों की शिक्षाओं का पालन किया, वैसे ही जगत कल्याण के लिए मैं बोध चित्त का उत्पन्न कर उस शिक्षाओं को वैसे ही क्रम से सीखूंगा एवं श्रद्धा के साथ बुद्धिमान बोध चित्त ग्रहण कर फिर पूर्व की पुष्ट के लिए हूँ चित्त हर्षित करूँ। आज मेरा जन्म सफल है। मनुष्य जन्म सुलाभान है। आज बुद्ध कुल में मेरा जन्म हुआ। अब मैं बुद्ध पुत्र हूँ। अब मुझे अपने कुल के कर्तव्य परायण की भांति कार्य करना, जिससे इस निर्मल कुल पर कलंक न लगे। तो ये इस प्रकार से बोध चित्त की दीक्षाओं के साथ परिपूर्ण संपन्न होता है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय सिद्धि लेख।